जय हिंद। अभी जो है हम एच चैप्टर पढ़ा रहे हैं। एच चैप्टर का जो है आज 9वां क्लास है, ठीक ना। 9वां क्लास का ये जो है पहला सवाल है। पहले हम सवाल को पढ़ेंगे, इसके बाद जो है हम सवाल को बनाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। यदि वैभव और यशु की वर्तमान आयु क्रमशः 30 वर्ष और 21 वर्ष है, तब वैभव की 6 वर्ष पूर्व और यशु की 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए में है 13:12, बी में 12:13, सी में है 2:3, डी में है 5:10। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। क्या दिया हुआ, वैभव और यशु की वर्तमान आयु 30 वर्ष और 21 वर्ष है। 30 वर्ष है और 21 वर्ष है, ठीक ना। तब वैभव की 6 वर्ष, ये जो है वर्तमान दिया हुआ है, दोनों का वर्तमान दिया हुआ है। तब वैभव की 6 वर्ष पूर्व, इसका 6 वर्ष पूर्व और यशु की 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का आयु का अनुपात क्या है। ये बहुत ही हल्का सवाल था। इसमें क्या हो गया 24, ये कितना हो गया 21 5 26, इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 12:13। तो वैभव और यशु का अनुपात तो पूछ रहा है 12:13। यहाँ किसका अनुपात पूछ रहा है। तब वैभव की 6 वर्ष पूर्व और यशु की 5 वर्ष बाद का अनुपात क्या है। तो 12:13 इसका आंसर हो जाएगा। तो वैभव और यशु का अनुपात कितना निकल गया 12:13। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है दूसरा नंबर का सवाल है। देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले सवाल को पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। आयुषी की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु से आधी है। यदि 20 वर्ष पहले वह अपने पिता की आयु की 1/4 थी, तब 10 वर्ष बाद आयुषी की आयु क्या होगी। आयुषी की आयु क्या होगी ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में है 40 वर्ष, बी में 30 वर्ष, सी में 20 वर्ष, डी में है 50 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। यहां लिखेंगे आयुषी, उसके बाद क्या है आयुषी की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु से, यहां लिख देंगे पिता की वर्तमान आयु से जो है आधी है, यानी कि ये x है, कितना हो जाएगा 2x है, आधी है। यदि 20 वर्ष पहले, ये वर्तमान है, वर्तमान यहां लिख देते हैं 20 वर्ष पहले, तो 20 वर्ष पहले कितना हो जाएगा x - 20, यहां हो जाएगा 2x - 20। यदि 20 वर्ष पहले वह अपने पिता की आयु की 1/4 थी, पिता की आयु का 1/4 थी, गुना हो गया 1/4, 1/4 थी। 10 वर्ष बाद आयु 10 वर्ष बाद जो है अपने पिता की आयु की 1/4 थी, ठीक। तब 10 वर्ष बाद आयु क्या होगी। तो अपने पिता की आयु की 1/4 थी, तो 1/4 पिता की आयु का था ना, यहाँ तो आयु सी की आयु है, ये पिता की आयु का कितना था 1/4। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अपने पिता की आयु की 1/4 थी, पिता का ये है 1/4 थी, ठीक। अब कितना हो गया, ये गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x - 80 बराबर 2x - 20 हो गया। ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर, ये हो जाएगा इधर जाएगा तो प्लस में 60 हो गया। ये कट जाएगा ना 30 बार में, x बराबर हो गया 30, x बराबर 30 निकल गया ना। अब किसका पूछ रहा है, तो 10 वर्ष बाद आयुषी की आयु क्या होगी। आयुषी ये है 10 वर्ष बाद, ये वर्तमान है ना, वर्तमान कितना निकल गया, वर्तमान 30 निकल गया, 30 निकल गया। पूछ रहा है 10 वर्ष बाद कितना होगा, कितना हो गया 30 10 40 वर्ष इसका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है तीसरा नंबर का सवाल है। देखिए तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए, देखिए क्या दिया हुआ है।
10 वर्ष पूर्व कविता और गरिमा की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। कविता और गरिमा की क्रम से वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन ए में 25 वर्ष, 15 वर्ष, बी में है 10 वर्ष, 20 वर्ष, सी में है 15 वर्ष, 25 वर्ष, और डी में है 25 वर्ष और 10 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। लिखेंगे कविता, इसके बाद क्या दिया है? 10 वर्ष पूर्व कविता और गरिमा, यहां लिख देंगे गरिमा की आयु का अनुपात 1:3 था। 1:3 था कितना? तो 10 वर्ष पूर्व, यानी कि 10 वर्ष पूर्व या पहले, ठीक ना। अब से 5 वर्ष बाद उन दोनों का अनुपात 2:3 हो जाएगा। 2:3 हो गया कितना? 5 वर्ष बाद। अब जो है किससे गुना करेंगे जो अंतर इस दोनों में सेम आएगा? हम इसको 2 से गुना कर देते हैं, अपने मन से जितना से गुना करेंगे अंतर सेम आना चाहिए, ठीक ना। यहाँ कितना हो गया? 4, यहाँ कितना हो गया? 6। अब अंतर इसमें कितना है? 3 का है। इसमें भी अंतर कितना का है? 3 का। और पहले और बाद वाला जुट जाएगा, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, 15 हो जाएगा। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 15। तो 1 बराबर कितना हो गया? 5। तो किसका बोल रहा है? दोनों का ना वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ 1 है ना, तो 1 बराबर 5 निकला, तो कितना हो जाएगा? 1 बराबर 5। अब प्लस ये 10 वर्ष पूर्व है, इसमें 10 जोड़ देंगे, वर्तमान हो जाएगा। ये कितना हो गया? 15 वर्ष। अब इसका निकाल लीजिए गरिमा का। गरिमा का कितना हो जाएगा? तो 3 गुना 5 प्लस इसमें 10 कर देंगे, 10 वर्ष पहले है, इसमें 10 जोड़ देंगे, वर्तमान हो गया। कितना हो गया? 15 प्लस 10 बराबर 25 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो गया? 15 वर्ष और 25 वर्ष किसमें है? 15 वर्ष और 25 वर्ष, 15 वर्ष और 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है चौथा नंबर का सवाल है। देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है तो चाचा की आयु क्या होगी? तो चाचा की आयु क्या होगी ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। ऑप्शन ए में है 51 वर्ष, बी में 49 वर्ष, सी में 39 वर्ष, डी में है 41 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। यहां लिखेंगे रहीम, इधर लिख देते हैं चाचा। रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर, यानी कि ये एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। रहीम और उसके चाचा यानी कि वाई माइनस एक्स, अंतर 30 वर्ष है। वाई माइनस एक्स बराबर 30 कर देते हैं, अंतर 30 वर्ष हो गया, समीकरण 1। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद यानी कि एक्स प्लस 7 प्लस वाई प्लस 7। 7 वर्ष बाद यदि दोनों के आयु का योग 66 वर्ष है, दोनों के आयु का योग 66 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई, 7 दूना 14, इसमें घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 52। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक ना। तो चाचा की आयु क्या? अब दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। क्या? वाई माइनस एक्स बराबर 30 है, एक्स प्लस वाई बराबर हो गया 42 है। ये कट जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ कितना हो गया? 2y बराबर 82, तो y बराबर 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? y बराबर 41 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। किसका पूछ रहा है? चाचा के आयु। चाचा के आयु y है, y बराबर कितना निकल गया? 41 वर्ष। ये हो गया आंसर, 41 वर्ष इसका आंसर हो गया। कितना इसका आंसर हो गया? 41 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं।
ये जो है 55 नंबर का सवाल है। हम 2 सवाल लिख दिए हैं, इसके बाद 2 सवाल इसके दिए हैं, ठीक ना। अब दोनों सवाल को हम बनाएंगे। ये पहला सवाल क्या दिया है, महेश की आयु 60 वर्ष है, राम महेश से 5 वर्ष छोटा है और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है और वह उससे 6 वर्ष छोटा है। महेश बाबू की आयु में कितना अंतर है। महेश बाबू की आयु में, महेश कोमा बाबू की आयु में कितना अंतर है, ये बोला है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 15 वर्ष, बी में 18 वर्ष, सी में 13 वर्ष है और डी में 17 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। यहां लिख देते हैं महेश है, महेश की आयु 60 वर्ष है, इसका दिया हुआ है 60 वर्ष है। राम महेश से 5 वर्ष छोटा है, राम जो है महेश से 5 वर्ष छोटा है, ये कितना हो जाएगा 55। और राजू से 4 वर्ष बड़ा है, ये जो है राजू से 4 वर्ष बड़ा है, कौन, राम, तो कितना हो जाएगा ये 1 में 4 जोड़ देंगे, ये 55 हो गया। 4 वर्ष बड़ा है। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है, यहां लिख देते हैं बाबू है, और वह उससे 6 वर्ष छोटा है। किससे, उससे 6 वर्ष छोटा है। तो महेश बाबू की आयु कितनी है, ये इससे यानी कि उससे, राजू से ये 6 वर्ष छोटा है, ये कितना हो जाएगा 45 वर्ष। तो महेश और बाबू के आयु में कितना अंतर है, महेश और बाबू के आयु में कितना अंतर है, इस दोनों में कितना अंतर है, तो 15 वर्ष का अंतर है। ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। इसमें अंतर किसी तरह पूछ देता है, इस दोनों में अंतर कितना है, तो 5, इस दोनों में पूछ देता कितना हो जाता 4 वर्ष, इस दोनों में पूछ देता कितना 6 वर्ष, और इसका पूछा है कितना हो गया 15 वर्ष। ये हो गया आंसर, इसका ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब ये सवाल को देखिए, पहले इस सवाल को हम पढ़ देते हैं। राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ऑप्शन ए में है 25 वर्ष, बी में है 30 वर्ष, सी में है 35 वर्ष, डी में है 36 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। यहां लिखेंगे राजन आयजगा पिता। राजन अपने आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है, यानी कि ये x था तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, तो x माइनस 20 माइनस 5, यहाँ हो जाएगा x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। उसके पिता जो है इससे 3 गुना बड़े थे, 3 गुना बड़े थे। उसके पिता की वर्तमान आयु क्या होगा, इसके पिता की वर्तमान आयु क्या है, ये बोल रहा है ज्ञात करें। कितना हो जाएगा, तो 3x माइनस 20, इसमें जुट जाएगा 20 और 5, 25 इधर माइनस 75 बराबर x माइनस 5 हो गया। ये इधर आ जाएगा, कितना बचेगा 2x बराबर, ये इधर जाएगा तो 70, तो कितना, तो x बराबर कितना निकल जाएगा, x बराबर 35, x बराबर 35। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पिता का यहाँ x है ना, कितना निकल गया 35 वर्ष, इसका आंसर आ गया। कितना इसका आंसर आ गया 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 6 नंबर का सवाल है और आज का ये लास्ट सवाल है, ठीक ना। पहले सवाल को पढ़िए, इसके बाद जो है सवाल को बनाइए। बहुत ही आसान सा सवाल है। ए और बी की वर्तमान आयु में 3:2 का अनुपात है, ठीक ना। 5 वर्ष बाद यह 8:7 हो जाएगा। इनकी आयु का योग क्या है, इनकी आयु का योग क्या है, ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में है 5 वर्ष, बी में है 8 वर्ष, सी में है 10 वर्ष और डी में है 11 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। ए है और बी है। ए और बी की वर्तमान आयु 3:2 है, तो इसको 3x यहाँ 2x दे देते हैं। ये हो गया वर्तमान। 5 वर्ष बाद यानी कि 3x प्लस 5
अनुपात यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 5, ये हो गया 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद यह 8:7 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 5 बटा 2x प्लस 5, इसका अनुपात कितना हो जाएगा 8:7, यानी कि 8/7। अब गुना करेंगे 7 21x प्लस 7 बचे 35 बराबर 8 दूना 16x प्लस ये 8 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 40, ये इधर आ जाएगा घट जाएगा 5x बराबर ये इधर जाएगा घट जाएगा 5, तो कट जाएगा x बराबर 1 निकल गया। x बराबर 1 निकल गया तो क्या बोल रहा है, इनकी आयु का योग क्या इतना कितना हो जाएगा, 3 गुना 1 करेंगे 3, 3 गुना 1 करेंगे ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो दोनों का योग पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 बराबर 5, दोनों का योग, यहाँ 3 गुना 1 करेंगे 3, यहाँ 2 गुना 1 करेंगे 2, तो x का मान 1 निकला है, तो 3 गुना 1 2 गुना 1, दोनों का योग पूछ रहा है, 3 2 5 हो गया, कितना हो गया 5 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। बहुत ही आसान सा सवाल था। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।